हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ ज़ूलॉजी एजुकेटर। क्लास 12th और नीट 2026 के रिगार्डिंग बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि मैम एक तो चैप्टर वाइज वेटेज और थोड़ा सा सिलेबस क्लैरिटी दे दीजिए। तो बेटा जी देखिए, जब हम लोग किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, चाहे हम लोग बोर्ड्स की स्टार्ट कर रहे हों, बोर्ड्स के साथ अगर हम लोग नीट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें एटलीस्ट अपना सिलेबस बहुत अच्छे से आइडेंटिफाइड हो। और सिलेबस के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर हैं जहाँ से मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, कौन कौन से चैप्टर हैं जो मेरे लिए मतलब थोड़े से टफ है लेकिन वो स्कोरिंग है। स्कोरिंग एज एन कौन कौन से चैप्टर जिनकी वेटेज ज़्यादा है। तो ना मैं आपको लास्ट कुछ सालों की एनालिसिस के साथ बताने वाली हूँ कि यार अब नीट 2026 की एनालिसिस या चैप्टर वाइज वेटेज बायोलॉजी की क्या हो सकती है। चैप्टर वाइज बताऊंगी। विल स्टार्ट विद क्लास 11th और उसके बाद क्लास 12th भी देखेंगे। ठीक है, चलिए एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्लास 11 देख लेते हैं यार। अब यार देखो, मैं यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज बताने वाली हूँ। ठीक है, अब ये आपका क्लास 11th का स्टार्टिंग है। ठीक है, क्लास 11th में आपका लिविंग वर्ल्ड से बेटा जी एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद इस साल भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो अगर मैं 2026 का देखूंगी तो आप अज्यूम कर सकते हो यहाँ पर 0 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पिछले 3 साल से आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 2 0 2 1, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1 से 2 क्वेश्चन यहां पर आने वाले हैं इस चैप्टर से। प्लांट किंगडम की अगर हम लोग देखें तो यार लास्ट 2022 में 3, 23 में 1, 2024 में सिर्फ 1 क्वेश्चन आया, लेकिन फिर अल्टीमेटली यहां पर प्लांट किंगडम से 5 क्वेश्चन आए। तो हम लोग प्रेफरेबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार 3 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आने ही आने हैं। ठीक है, फिर हमारा एनिमल किंगडम की बात देखी जाए 2 लेकिन लास्ट 2 साल से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं यहां पर आपको बोलूंगी कि इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 4 क्वेश्चन का मतलब होता है 16 नंबर। ठीक है, फिर हमारा मॉर्फोलॉजी है 3 2 5 3, और अगर मैं इसका प्रीवियस भी क्योंकि मैंने एनालाइज करा है तो मेजरली 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब देखो यार, इस साल क्योंकि हमें पता है 2025 में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी तोड़मोड़ हुई, बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई, तो 3 3 3, लेकिन आप देखो सिर्फ 1 क्वेश्चन इस साल पूछा गया। देखो यार 2026 का पेपर भी अनएक्सपेक्टेड सा ही होने वाला है, मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड होगा पेपर, ऐसा मतलब हम लोग अभी सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। मैं एनालिसिस के हिसाब से आपको बता सकती हूँ। तो मैं बोल रही हूँ कि इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन तो एटलीस्ट पूछे जाएं। इस साल भले ही 1 आया है, लेकिन लास्ट कुछ सालों के एनालिसिस के हिसाब से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप देखोगे यार 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 4 3 3 ऐसे करके रेशियो चल रहा है, तो हम लोग 3 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 2026 की, इस वाले बाकी सारे चैप्टर्स में, तो हमारा सेल, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, ये हमारा एक ही यूनिट है। इस यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। अब देखो यार, इन सेल वाले यूनिट को ज्यादा छेड़ा नहीं गया है ना, सेल वाले चैप्टर को ज्यादा छेड़ा नहीं गया, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बायोमोलिक्यूल से लास्ट ईयर 6 आए थे, इस साल 4 आए हैं, अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन अगर आप सेल साइकिल, सेल डिवीजन देखोगे, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 6 4 और 1 क्वेश्चन यहां पर पूछा गया, जबकि एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक ऐसा टॉपिक है जहां बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग कि यार 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आए इस चैप्टर से, है ना। नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हमारी पूरी प्लांट फिजियोलॉजी है। देखा जाए तो हर साल 2 3 3 यानी कि 8 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, और इस बार अगर आप देखोगे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं इन टोटल इस पूरी यूनिट से, 3 क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग देखें तो इस चैप्टर से एटलीस्ट 6 क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए इन तीनों चैप्टर्स को मिला के, यानी कि एज अ यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी से इतने क्वेश्चन होते हैं, वो बनने चाहिए, है ना। अब 2026 का अगर मैं एनिमल किंगडम की बात करूं, अब यहां पर देखो बेटा बहुत चेंज हुआ है। देखो 2 4 5 6 7 8 हो गए, 1 3 5 7 8 9 10 11 हो गए, 2 4 6 9 10 11 12 13 क्वेश्चन। तो आप देख रहे हो कि लास्ट 3 साल से, मतलब 2024 तक एनिमल फिजियोलॉजी से, ह्यूमन फिजियोलॉजी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़े हैं, लेकिन 2025 में 2 3 6
और एक कॉमन क्वेश्चन आया था 7, तो 7 क्वेश्चन आए, यानी कि आधा कर दिया गया। लेकिन ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन आप एटलीस्ट इस यूनिट्स को इतनी इंपॉर्टेंस, और सबसे ज्यादा मतलब इतनी इंपॉर्टेंस देनी है। दूसरी चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि यार ये एक स्कोरिंग यूनिट है, क्योंकि हम बहुत जल्दी हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो ये आपका पूरा क्लास 11th का होने वाला है। अब मैं क्लास 12th की बात करती हूँ। क्लास 12th की बोर्ड्स वाले बच्चे भी प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो, अगर मैं 2026 की बात करूंगी तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से 5 क्वेश्चन आए, वैसे 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे थे। आप इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, या 3 से 4 मैं बोलूंगी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हमेशा नंबर ऐसे ही रहा है, 4 से 5 क्वेश्चन मैं हमेशा बोलती भी आई हूं, वैसे ही आएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब लेकिन ये देखो 22 में 5, 6, इस साल सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। किससे? जेनेटिक्स से, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस से। तो आप मान के चल सकते हो कि इस चैप्टर से आपके 4 क्वेश्चंस बनते हैं। फिर मॉलिक्यूलर बेसिस से हमेशा 6 से 7 क्वेश्चन आए, आप 7 का नंबर आराम से देख सकते हो। इवोल्यूशन से अगर आप देखोगे, पहले कम क्वेश्चन आते थे लास्ट 2 साल में, क्योंकि 2024 में हमारा रीनीट भी हुआ था, है ना, कुछ चीजों के लिए। तो यहां पर भी इवोल्यूशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। लेकिन इस साल 2025 में 1 क्वेश्चन आया, लेकिन आप फिर भी 2 क्वेश्चन आप इस इवोल्यूशन चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो 3, 3, 4, 5, तो आप इससे 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की अगर बात करी जाए, देखो इस चैप्टर की वेटेज कितनी बढ़ गई। हाँ, 1 साल 1, फिर 0, 1, और इस साल डायरेक्टली 4 क्वेश्चन, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एटलीस्ट 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं। बायोटेक्नोलॉजी की देखो यार, ये एज अ यूनिट आप मान के चलोगे कि इन दोनों चैप्टर से 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो पहले 7, फिर 6, लेकिन आप देखो लास्ट ईयर 9 क्वेश्चन आए थे। और जब जिस ईयर में रीनीट हुआ है, उस ईयर में इस चैप्टर से, इस यूनिट से बहुत क्वेश्चन आए हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। और एक बार समझ आ गई ना तो स्कोरिंग भी है, ठीक है। फिर हमारा इकोलॉजी, अगर इकोलॉजी देखोगे तो यार 7, 6, 5, 6, 7, 8 और 2, 4, 6, 7, 8, 9, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ यूनिट इस चैप्टर से आपके 8 क्वेश्चंस तो बनते हैं इन चैप्टर से। तो यार आप लोगों को ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग अपना जो वेटेज है वो आपको पता हो कि आप कहां पर अपने मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूं कि यार इसी वेटेज के अकॉर्डिंग, इसी सब चीज़ों को देखते हुए हमारा अचीवर्स बैच में आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 80 घंटे बचे हैं, एक ऑफर चल रहा है, 50% सेल चल रही है अचीवर्स बैच में। और आप जब 50% सेल की बात करते हो, एक बड़ा नंबर है। आपका ये बैच आपको सिर्फ 3000 में मिल रहा है, पूरी 12th कराई जाएगी, और साथ के साथ नीट 2026 की तैयारी कराई जाएगी। तो ये बच्चे जो क्लास 12th में आए हैं उनके लिए बहुत अच्छा बैच है, क्योंकि नीट 2026 की तैयारी हम साथ में करा रहे हैं। आपको बस कोड यूज करना है ZBBS। आप जैसे ये कोड लगाएंगे वैसे ही आपको ये बैच जो है 3000 का मिल जाएगा, जो अप्रोक्सीमेटली 6000 का बैच है, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट बेटा जी कि आप लोग प्लीज, है ना, इस बैच में एनरोल करिएगा, क्योंकि आपकी पढ़ाई बिल्कुल उसी तरह से हो रही है। लेवल अप क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, क्लासेस में कराए जा रहे हैं। तो तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले साल का जो पेपर होने वाला है ना बेटा जी, वो भी अनएक्सपेक्टेड ही रहने वाला है। और अब हमें अनएक्सपेक्टेड से एक कदम आगे रहना पड़ेगा, बहुत ऑनेस्टली बोल रही हूँ। एंड स्टे ट्यून्ड ऑन NCERT अड्डा। टिल देन, ऑल द बेस्ट।